उनका एक अपना। So who would you say आपका best, आप like if you were to pick a best player for you, कौन होंगे वो? MS धोनी। How was it hosting the World Cup last year? नहीं, ऐसा नहीं अब लगता है, क्योंकि अब तो प्लग एंड प्ले ये सिस्टम है। तो हाँ, ये ज़रूर थोड़ा सा रहता है कि कुछ मैचेस में तीन एक ही टाइम पे 3 और 4 टीम्स भी यहाँ पे इकट्ठी थी। प्रेशर सिर्फ एक ही होता है मैचेस को लेकर के, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है वो पासेस को लेकर के होती है। तो बिकॉज एवरीवन डोंट वांट टू स्पेंड नॉट, तब थोड़ा सा प्रेशर लगता है जब एक ईगो लोग अपना बना करके चलते हैं। डोंट वांट टू स्पेंड मनी ऑन टिकट्स, they needs passes and passes of high class passes. आपको कैसा लगा जब विराट कोहली जो थे वो एकदम ब्रेक पर थे सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए? हाउ इज दैट मोमेंट फॉर यू? और रोहित शर्मा के साथ एक पोस्ट डाला है, सो व्हाट वाज द कॉन्वर्सेशन अबाउट? जब HPCA ने मैचेस करवाने थे तो हमें हमारी इंस्पेक्शन, ICC जो इंस्पेक्शंस करवाता था ODI मैचेस, वनडे मैचेस देने के लिए, तो उसके लिए जो भी ICC की टीम आती थी वो रिजेक्ट कर देती थी वेन्यू को, इसलिए क्योंकि चलते हैं हमारे लिए इलेक्शंस भी। जिस तरह से आप क्रिकेट की बात करते हैं तो इलेक्शंस भी प्लग एंड प्ले है। आज Hi, welcome to the show, The Resolute. I'm your host Anam Hussain, and today we have with us a very affluent person from Dharamshala. He is not only the spokesperson for BJP, but also the director of HPCA. For those of you who don't know what HPCA is, it's Himachal Pradesh Cricket Association. And today we'll dive a little bit into his personality and get to know him a little bit more, and we'll get to know how is it managing one of the most beautiful stadium in the world. So let's welcome our guest today, Mr. Sanjay Sharma. Thank you. How was your Sunday, sir? It was good as usual. कैसा था आपका वीकेंड? लाइक आप वीकेंड पे भी भागा दौड़ी करते हैं या फिर थोड़ा सा चिल करते हैं? नहीं, दौड़ना that is my passion. That is my passion. No rest and walking and roaming around. So it's hobby. So I never mind to travel and to walk and to meet people. So it's my passion. Okay, well, अभी 1-2 दिन से मौसम काफी खतरनाक सा हो रखा है, बहुत ज्यादा स्टॉर्म हो रही है, फिर पता नहीं चल रहा है कि कब सनी होगा, कब रेनी सीजन होगा. एंड देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि आप इंद्रनाग में हर एक मैच से पहले पूजा करवाते हैं. सो व्हाई, लाइक क्यों? हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा गेम जो हमारे स्टेडियम की हिस्ट्री में एक हुआ था, और वो काफ़ी सालों के बाद पाकिस्तान की टीम इंडिया आई थी इन 2005. तो उस समय फरवरी का महीना था, 27 और 28 फ़ैब होगा. तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश और बहुत ज़्यादा बर्फ़, और उससे पहले भी कोई 10 दिन पहले धर्मशाला में इतना स्नोफॉल हुआ था कि स्टेडियम के आगे भी जाकर के गग्गल तक पूरा जो धर्मशाला के सराउंडिंग्स हैं वो भी पूरी तरह से बर्फ से ढक गई थी, सफ़ेद हो गई थी. तो गेम जब पाकिस्तान की टीम यहाँ पे आई तो उस समय भी बारिश भी थी, बर्फबारी भी हो रही थी. तो फिर हमारे यहाँ जो स्थानीय हैं, मैं भी लोकल हूँ लेकिन बाकी भी लोगों ने कहा कि आपको इंद्रुनाग मंदिर में जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लोकल डेटी हैं. और बारिश के लिए, क्योंकि वो जो वहाँ पे इंद्रुनाग भगवान जो हैं उनको माना जाता है कि इंद्र के स्वरूप में ही उनको माना जाता है. तो वहाँ पे जाकर के आप पूजा करिए, और इसके सक्सेस के लिए, इस मैचेस का अच्छा सक्सेसफुल जाए तो उसके लिए आप वहाँ पूजा करिए. देन वी पीपल
gone there Hmm. and performed पूजा। Hmm. और उसके बाद ये हमारा हर गेम से पहले एक ये है कि क्योंकि गेम यहाँ धर्मशाला जो है वो अनसर्टेनिटी रहती है बारिश को लेकर के। और इंडिया में चिरापुंजी के बाद जो है वो धर्मशाला ही सेकंड माना जाता है बारिश के लिए। तो इसलिए क्योंकि काफ़ी गेम्स जो है वो यहाँ पे ख़राब हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए वॉश आउट हो जाते हैं बारिश की वजह से। तो फिर हमारा एक ये है कि हर गेम से पहले जाना है, वहाँ पूजा परफॉर्म करनी है, वहाँ ब्लेसिंग सीख करनी है और उसके बाद जो है वो हम अपनी प्रिपरेशंस शुरू करते तो हैं। फिर तब जब आपने पूजा परफॉर्म करी थी फर्स्ट टाइम, तो क्या क्लियर हो गया था सब कुछ? हाँ बिल्कुल। पहले जो 2 दिन थे, 2 दिन का गेम डिस्टर्ब हुआ था बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बाद अच्छी धूप निकली, अच्छा जो है वो माहौल बना। हालांकि वो प्रैक्टिस गेम थी, उसमें बोर्ड प्रेसिडेंट 11 वर्सेस पाकिस्तान टीम वो काम यहाँ पे खेलने के लिए आए थे। तो अच्छा गया था क्योंकि अभी हमारा स्टेडियम पूरा नहीं बना था, काफी काम चले हुए थे। तो हाफ डन स्टेडियम में ये इतनी गेम को, इतने बड़ी आयोजन को, और हिमाचल जैसी जगह में तो वो जो माहौल था उसको एक्सप्लेन शब्दों में नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों में इतना ज़्यादा इंथुजियाज्म था, क्योंकि हिमाचल की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा इवेंट था वो। तो उसके लिए लोगों में जितने लोग स्टेडियम के अंदर थे उतने ही बाहर थे। और यहाँ पे होता है, अक्सर होता है, क्योंकि किसी बड़े कॉस्मो सिटी के अंदर कोई मैच होता है तो वहाँ पे जो लोग स्टेडियम के अंदर है वही इंजॉय करते हैं उसको या देखते हैं। लेकिन हिमाचल जैसी जगह पे यहाँ धर्मशाला में मैच होना मीन्स यहाँ 4-5-6 दिन का एक फेस्टिव एटमोसफियर क्रिएट होता है। जो अंदर देख रहा है वो भी इंजॉय करता है और जो बाहर है वो भी इंजॉय करता है। तो ये हिमाचल के लिए जो है वो यू कैन से कि अनुराग ठाकुर और हमारी टीम 2000 में जब बनी थी तो उस टाइम यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स का, क्रिकेट को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, फैसिलिटीज़ नहीं थी। छोटी छोटी जो सराय होती है उनमें टीम्स जाती थी, ठहरती थी, टीम्स क्वालिफाई नहीं कर पाती थी। तो एक विजन था अनुराग ठाकुर जी का भी कि हिमाचल को अगर आगे ले जाना है स्पोर्ट्स के उसमें, क्रिकेट के उसमें, तो आपके पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे भी नहीं थे, तो वो छोटी छोटी फेजेस में काम करवा के यहाँ तक पहुंचना ये बहुत बड़ा। आपने कभी सोचा था कि जब आप कॉलेज में पढ़ रहे थे कि आपके कॉलेज से डायरेक्टली वहां पर एक स्टेडियम होगा? सच बोलूं तो नहीं ऐसा नहीं सोचा था। हालांकि खेलते थे, कॉलेज में खेलते थे, कॉलेज के ग्राउंड थे, कॉलेज के पास कोई बड़ा आपने इवेंट करना था, कोई स्पोर्ट्स का इवेंट है तो वो हमारे पास पुलिस ग्राउंड होता था। तो उस समय भी जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो ये शक्ति सिंह और दूसरे रणजी के मैचेस हुए थे, तो वो सारे मैचेस जो है वो पुलिस ग्राउंड में होते थे। तो ऐसा लगता नहीं था कि हिमाचल में ऐसा कुछ किया जा सकता है। And plus it's a hill station, तो obviously like figuring out कि कैसे लेवल करेंगे वो सब कुछ, it's a different level of different level। पर लेकिन how like मतलब आपने फिर मतलब कॉलेज में स्पोर्ट्स खेला है, so you were always into cricket? नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलम्स में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते रहना, फिर कल्चरल उसमें पार्टिसिपेट करना, थिएटर मेरा पैशन रहा है। तो वन एक्ट प्लेज उनमें जाना, डिबेट डेक्लामेशंस में जाना, सिंपोजियम में जाना। फिर Also, you were part of ABVP. Yes, I was activist activist of ABVP। तो बहुत सारे ABVP के भी बहुत से पोस्ट के ऊपर काम किया, और स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है वो एग्रेसिव स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है वो उस समय हमने की है। तो मतलब आपका जो स्किल सेट है वो कॉलेज डे से ही डेवलप शुरू हो गया? स्कूल से, यू कैन से। स्कूल से? Yes। So did you also participate in school? In sports, in cultural। Okay, wow. Yes, that's good. yes। Feel like it's always good to balance like your academics and sports together. And sports. Okay, so this skill set was overall developing since your childhood. Did you ever think like you'll be a director of such a beautiful stadium? No, because it was not in my thinking। So ऐसा नहीं लगता था कि कुछ ऐसा होगा, तो क्योंकि पैशन तो पॉलिटिक्स ही था।
तो क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स करी है, उसके बाद एक्टिव पॉलिटिक्स में, बीजेपी की एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए। तो ये तो जब यहाँ पे स्टेडियम का काम शुरू हुआ है और 2000 में जब अनुराग ठाकुर जी ने टेक ओवर किया इस एसोसिएशन को, वो इसके प्रेसिडेंट बने, यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे। एट द एज ऑफ 26 ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ HPCA। तो उनमें भी पैशन था, फिर जो टीम साथ में चली उसमें भी पैशन था, तो सबने मिलजुल करके एक लंबी जर्नी लेकिन फ्रूटफुल जर्नी जो है वो हमारी रही। फाइट अ लॉट ऑफ केसेस to acquire yes, because Anurag Thakur was son of ex-chief minister, the then chief minister, प्रेम कुमार धूमस। तो जिस तरह से हमने काम करना शुरू किया, अनुराग ठाकुर जी का विजन था, तो हम सब लोगों ने जब काम करना शुरू किया और जब ये स्टेडियम शेप में आ गया, यहाँ पे जब पाकिस्तान की जब गेम हुई है उसके बाद ही जो है वो पॉलिटिकल बेंडाटा के साथ, तो उस टाइम के द देन चीफ मिनिस्टर लेट वीरभद्र सिंह वो थे, तो उनको ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हुई और उन्होंने इसको पॉलिटिकल मोटिव से लेना शुरू कर दिया और इसको कैसे डिसरप्ट किया जा सकता है उसके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू किया। देन ही रजिस्टर्ड लॉट ऑफ केसेस against association, then he formed a parallel association. Okay, ये मुझे नहीं पता। हाँ, तो एक पैरेलल एसोसिएशन उन्होंने खड़ी कर दी और हमारी एसोसिएशन को डिसएफिलिएट कर दिया BCCI ने। लेकिन हमने कोर्ट में लड़े और उन्होंने हमारे पक्ष को कोर्ट ने भी ठीक माना और उस टाइम में जो शरद पवार थे वो उस टाइम BCCI के प्रेसिडेंट बने थे, तो उन्होंने भी हमारी मेहनत को देखा और एक बार फिर से एफिलिएशन जो है वो HPCA की जो बॉडी अनुराग ठाकुर हेड करते थे उसको फिर से एफिलिएशन बनी और हमने एक बार फिर जर्नी जो है वो हमने स्टार्ट करी। So you would say it's a shared vision between you and him to see the stadium grow? Yes. Okay. Yes. So like never in your in your youth you thought कि आप मतलब एक स्टेडियम खड़ा करेंगे और not because of political motives also, but because नहीं, इतना किसी भी एसोसिएशन के पास उस टाइम BCCI के पास भी इतना पैसा नहीं होता था कि BCCI स्टेडियम्स खड़ा करने के लिए एसोसिएशंस को फंडिंग करे, क्योंकि उस टाइम इतने टीवी राइट्स और इतना वो नहीं था, तो शॉर्टेज ऑफ मनी वो सबसे बड़ा, क्योंकि जो पैसा मिलता था वो सिर्फ क्रिकेटिंग एक्टिविटीज़ रन करने के लिए मिलता था, तो उसको आगे लेकर के उसको किसी और उसमें लगाना, अगर और जगह लगाते हैं तो आपका गेम पार्ट जो है वो स्पोर्ट्स पार्ट रुक जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी स्ट्रगल्स, कुछ डोनेशंस, कुछ कई तरह के एफर्ट्स जो है वो उसमें करने पड़े अल्टीमेटली। But then how has your experience been meeting all these team players? इंडिया के जो टीम प्लेयर्स हैं like MS धोनी and Sachin ji. Cricket is not only a sports in India, cricket is a religion. तो हर किसी को उस ग्लैमर के बीच में पार्ट बनना चाहता है, क्योंकि स्टार्स को जो है यहाँ पे चाहे तेंदुलकर हैं चाहे धोनी हैं, तो एक इनका ऐसा हाइप है, युवराज थे उस टाइम के जो जितने भी वो थे, तो उन्होंने आना, फिर बाकी पुराने जो चाहे चंदू बोर्डे हैं, चाहे गुंडप्पा विश्वनाथ हैं, सैयद किरमानी हैं, ये लोग भी आते रहे हैं, डिफरेंट ओकेजन के ऊपर आते रहे हैं, तो उन लोगों से मिलना, बातें करना, उनके एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर करना, तो उनका एक अपना। So who would you say आपका बेस्ट, आप like if you were to pick a best player for you, कौन होंगे वो? MS धोनी। आप थोड़ा बताएंगे हमें क्यों? नहीं, ही इज़ अ कूल, ही इज़ उसका जो एक नेचर है, एक फ्रेंडली नेचर, और हमें कभी नहीं लगा कि उसके अंदर किसी भी तरह का जरा सा भी अभिमान भी है, क्योंकि हमने उसको देखा है, धोनी को मैंने देखा है जब दुलीप ट्रॉफी के मैचेस यहाँ पे 2003 में हुए, एट दैट टाइम ही वाज पार्ट ऑफ ईस्ट जोन टीम, बट ही वाज नॉट इन प्लेइंग 11। ओके। तो उसका जब प्लेइंग 11 इंडिया टीम में
उस टाइम अभी तक आए नहीं थे, लेकिन तब से जो नेचर है, कूल नेचर और पेशेंस वाला प्लेयर, Dedication, यस, hard work. बिहेवियर, हर चीज मैटर करती है, तो मुझे लगता है कि ही इज द बेस्ट, ही इज द He's one बेस्ट, of the best. यस। अब जैसे अब आपके आईपीएल्स भी अभी चल रहे हैं, so which team would you say is your best team? Of course, this is home ground of पंजाब Punjab. 11, हम्म तो डेफिनेटली मेरे लिए पंजाब ही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जीत नहीं पाते हैं, तो इसलिए सेकंड जो है वो मेरा वही धोनी की टीम के लिए ही रहता है पर्सनल, कि चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो उसके बाद मेरे लिए फेवरेट है। How was it hosting the World Cup last year? मतलब इतना ज्यादा, मतलब आपको obviously on some degree टेंशन भी होगी, पर एक एक्साइटमेंट भी होगा कि धर्मशाला में वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं अब लगता है, क्योंकि अब तो प्लग एंड प्ले ये सिस्टम है, तो हाँ, ये जरूर थोड़ा सा रहता है कि कुछ मैचेस में तीन तीन एक ही टाइम पे 3 और 4 टीम्स भी यहाँ पे इकट्ठी थी, तो उनको देखना, उनको किसी तरह, क्योंकि बहुत छोटा स्टेशन है बड़ी गेम्स के लिए और वर्ल्ड कप के लिए, तो उनको, क्योंकि बड़े होटल्स नहीं है कि आप चारों टीम्स एक ही होटल में हैं, तो आपको कोई सिक्योर, तो उनका ट्रैवल, उनका सिक्योरिटी, इन चीज़ों को लेकर के एसोसिएशन के कंसर्न्स रहते हैं, तो अदरवाइज कोई ऐसा प्रेशर लाइक चीज़ नहीं होती। तो यही है, प्रेशर सिर्फ एक ही होता है मैचेस को लेकर के, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है वो पासेस को लेकर के होती है, तो बिकॉज एवरीवन डोंट वांट टू स्पेंड, नॉट, हमें होता है कि यंगस्टर्स को जितना दिखाया जाए, दोज हु कैन नॉट अफोर्ड, बट तब थोड़ा सा प्रेशर लगता है जब एक ईगो लोग अपना बना करके चलते हैं, डोंट वांट टू स्पेंड मनी ऑन टिकट्स, they needs passes and passes of high class passes, तो वो एक प्रेशर रहता है, तो अदरवाइज तो इट्स अ फन। It was fun for you. आपको कैसा लगा जब विराट कोहली जो थे वो एकदम ब्रेक पर थे सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए? How was that moment for you? नहीं, ऑफ कोर्स सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी वो जर्नी कोई जो है कवर कर लेगा, तो डेफिनेटली, बट लगता यही था कि उन जिस तरह का कंसंट्रेशन कोहली की थी, तो ये लगता था कि डेफिनेटली जो भी तोड़ेगा वो कोहली ही तोड़ेगा, और आगे कोहली तो उनसे भी आगे हैं, अभी उनके पास और बहुत लंबा टाइम पड़ा है, तो उनके रिकॉर्ड्स को तो देखना ये है कि उनके रिकॉर्ड्स को कहाँ तक जाता है और कौन उसके पीछे वहां तक पहुंचता है। So I was going through your Facebook and I saw आपने एक रोहित शर्मा के साथ एक पोस्ट डाला है, so what was the conversation about? नहीं, इट वाज, क्योंकि वो किसी प्रोग्राम के लिए उस दिन ही लैंडेड अर्ली मॉर्निंग एट दैट डे, तो उसके बाद उनको एक किसी प्रोग्राम के लिए जाना था, तो वापस आने के लिए जो है वो उनका था कि मैं जल्दी वापस पहुंचूं और टू ज्वाइन द टीम, और प्रैक्टिस सेशन मिस नहीं करना चाहते थे, तो इट वाज माय प्रॉमिस विद हिम कि आपको एयरपोर्ट पे नहीं, आपको नियर बाय स्टेडियम ही कहीं लैंड करवाएंगे, तो बस कन्वर्सेशन यही था कि आई प्रॉमिस्ड यू, इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क बट आई डिड इट। You managed? Yes, I managed. How do you find him as a captain? He's a wonderful person. He is very wonderful person. और अच्छे उसमें वो है, उसमें भी कहीं कोई ऐसा प्राउड नहीं है, गेम्स को मजे से लेते हैं, कोई प्रेशर में नहीं, अननेसेसरी प्रेशर नहीं लेते हैं, तो अच्छा, बड़ा बहुत बढ़िया इंसान है। Well, जो लास्ट मैच जो था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, पूरा स्टेडियम आई थिंक अपने टोस पर था कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। Yes. So and then when we did successfully win, तो फिर obviously like there was this massive light show and firework, so it was so beautiful. I just watched the videos. I didn't attend the obviously I couldn't, but then I did watch the video and it was so beautiful. How was it like managing that? Like
इट वाज बिकॉज वर्ल्ड कप के लिए एक इसका जो देखता है सारा आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स के जो रूल्स रहते हैं एंड हाउ टू मेक इट फेस्टिव बिकॉज इट्स नॉट ए बाइलैटरल सीरीज। तो इसको किस तरह से जो है वो आप एक इसका हाइप क्रिएट कर सकते हैं, इसको फेस्टिव बना सकते हैं, तो दैट वाज पार्ट ऑफ इट। बट अ स्टेडियम लाइक धर्मशाला वहां पे होना, क्योंकि ये वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेडियम, scenic as well as its sleekness of the stadium. So it's not like a dome. Yes. And धौलाधार रेंजेस जो हैं with directly. yes, तो वो उनका एक अपना चार्म रहता है। तो उसके अंदर जब ये ऐसी चीज़ें आप करते हैं, लाइट शो चलते हैं और ऐसी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो इसको चार चांद लगाती हैं। तो इसका अपना ही एक सीनिक इसकी ब्यूटी बनती है उस समय। Well, obviously, like the stadium was a shared vision between you and Anurag Thakur ji. So he's running for the 5th time now. Yes. For the Lok Sabha. Yes. So what is your take on that? आपके क्या thoughts हैं उस चीज को लेकर? नहीं, बहुत अच्छे, बहुत लंबा अभी, बिकॉज उनके आगे बहुत लंबा फ्यूचर है और ऑब्वियसली ही हैज नॉट एनी चैलेंज बिफोर हिम। तो बहुत आगे तक जाएंगे और दिस इलेक्शन ऑब्वियसली जब आप जाते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें, वो रैलीज भी, मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स सब करना पड़ता है। बट अदरवाइज इट्स ए केक वॉक फॉर हिम, क्योंकि अपोजिशन का अभी तक भी डिवाइडेड हाउस है और उनके लेवल का जो है अभी तक कोई पॉलिटिशियन किसी और पार्टी का उनके सामने नहीं है। द सेकंड थिंग, जो एक आपके रूटीन के काम होते हैं एज ए मिनिस्टर, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उससे हट करके सोशल कॉजेज जी, लाइक पूरा जो उनका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंदर सांसद मोबाइल क्लिनिक्स वो चलाए हैं, जो लोगों के हेल्थ चेकअप्स और सारा उसमें डॉक्टर्स की टीम है। देन कोविड के टाइम में भी बहुत अच्छा काम किया, जहाँ पे ऑक्सीजन्स की कमी थी, जहाँ वेंटिलेटर्स के लिए काम किया, ऑक्सीमीटर्स के लिए काम किया। तो ऐसी ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं लोगों को जो उनको उनकी जनरल डिमांड, कोई रोड, कोई किसी और मकान के लिए, उससे हट करके आपका जो एक पर्सनल कांटेक्ट जो बनता है और जो लोगों में एक जाती है कि आप दिल से जो है वो उनके लिए कुछ करना चाहते हैं और रूटीन से हट करके करना चाहते हैं, और उसके लिए फंड जनरेशन, क्योंकि आपको ये सारा जो है वो सरकारी उस पर नहीं मिलता है, तो वो चाहे आप कारपोरेट से लेकर के आए या कहीं से भी मैनेज करें, लेकिन उनकी सर्विस के लिए जो आप करते हैं वो कभी भी भूलते नहीं हैं, लोग नहीं भूलते हैं। Okay. And that's an interesting take on his journey. And obviously, like आप लोग मतलब एक साथ as a team, you've built such a beautiful stadium. Is there anything else जो आप सोच रहे हैं future के लिए? Because sports is coming up in India. मतलब a lot of the youth wants to explore. क्योंकि कभी इतना important sports को as such पहले कभी नहीं दिया जितना अब हम लोग बच्चों को, we are pushing them कि खेलें सब लोग और जाकर. So is there anything else in mind? यस, अभी लगता है जैसे हमारे जब से बीसीसीआई ने विमेन क्रिकेट को ऑन किया है, तो जितनी भी रिलेटेड स्टेट एसोसिएशंस हैं उन्होंने भी उसको किया है। तो एचपीसीए ने भी यहाँ पे एक रेजिडेंशियल एकेडमी विमेन के लिए चलाई है, तो उसके प्रोडक्ट निकले हैं। जो सुषमा वर्मा जो इंडियन टीम का पार्ट रह चुकी हैं, रेणुका खेल रही है, रेणुका भी उसी एकेडमी का पार्ट है, हरलीन देओल वो भी इसी एकेडमी का पार्ट है। तो ऐसी बहुत सी गर्ल्स है। तो ऋषि धवन हमारा अभी एक हिमाचल का प्लेयर जो इंटरनेशनल मैच 1 या 2 खेल पाया है। तो आगे हमारी कोशिश भी है और ऐसा लगता भी है कि कुछ ऐसे प्लेयर आएंगे जो हिमाचल से निकल करके वर्ल्ड के अंदर जो है वो हिमाचल का नाम, हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन का नाम आगे लेकर के जाएं। ये एक दिल में ज़रूर है कि जिस तरह से कोई दिल्ली का प्लेयर, कोई महाराष्ट्र, ओबियसली वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ की फैसिलिटी से
देखना और उसके बराबर खुद को खड़ा करना, जो हिमाचल जैसी छोटी सी, बहुत छोटी सी स्टेट है, 60-70 लाख की पॉपुलेशन है, और वहां से ऐसा प्लेयर्स निकालना, डेफिनेटली हमारे पास अब तो पूरे स्टेट्स के अंदर Resources भी हैं। एकेडमीज और सब चलता है, लेकिन फिर भी एक ये है कि दिल में एक मलाल है कि हमारे प्लेयर्स जो है वो आगे तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो उस दिशा में कुछ काम हो, उसके लिए वो एक रहता है। वेल, टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, आपको पॉलिटिकल पिच कैसा लग रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली जितने भी सारे पार्टीज हैं वो सारे जुड़ गए हैं अगेंस्ट मिस्टर मोदी जी, तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? लाइक, हाउ डू यू फील अबाउट दैट? प्रेजेंट सिनेरियो में तो जो मोदी जी ने किया है, पिछले 10 साल में किया है, उसको किसी भी चीज के साथ कंपेयर ही नहीं किया जा सकता है। कि आप मनमोहन सिंह के 2004 टू 2014, मनमोहन सिंह का रिजीम, एंड उसके बाद 2014 टू 2024 नरेंद्र मोदी, आप इसको कहीं भी कंपेयर ही नहीं किया जा सकता है। और इन 10 सालों के अंदर जितनी एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के अलावा वर्ल्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर जो एक नेशनलिज्म की जो भावना है, वो जो आई है, अब आप भी विदेश में रह करके आई हैं, तो आपने देखा होगा कि इंडियंस के लिए जो एक पहले एक लोगों की धारणा रहती थी कि पता नहीं गरीब सी कंट्री से आए हैं या कुछ ऐसा है, या किसी भी उस पे जो है वो आपको कहीं सोचना पड़ता था। आपको भी इंडियन बताने में भी शायद खुद को एक हीन भावना अपने अंदर आती है। लेकिन जब अब वर्ल्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको लगता है कि ना सिर्फ इंडिया आगे बढ़ा है, बल्कि हमारे पास एक ग्लोबल लीडर है जिसकी एक्सेप्टेंस जो है वो यूएस से लेकर के एक छोटी सी छोटी कंट्री और बड़ी सी बड़ी कंट्री, यहाँ तक कि आपने देखा होगा यूक्रेन और रशिया के जब वार शुरू हुई है, तो उसके अंदर भी जो है वो जब जब इंडियंस को निकालने के लिए वहाँ पे एयर स्ट्राइक्स और चाहे फील्ड वार है, जब भी चाहा है, इंडिया ने चाहा है कि हमें अपने लोगों को निकालने के लिए जो है वो स्ट्रिप्स का यूज़ करने दिया जाए, एयर स्ट्रिप्स का यूज़ करने दिया जाए, या इंडियंस को जब तक नहीं निकाल लेते हैं, और जिन बसेस के ऊपर जब आप वहाँ से निकल भी इंडियंस को निकाला गया, तो जिन बसेस के ऊपर इंडिया का झंडा लगा था उसके ऊपर कोई अटैक नहीं, उसको सिक्योरिटी, उसको सारी चीज़ें दी गई। तो ये बहुत बड़ी एक चेंज है। 370 आर्टिकल 370 उसको स्क्रैप करना, इट वाज नॉट एन इजी टास्क, जो जिसके लिए फारूक अब्दुल्ला जैसे जिनकी फैमिलीज ने इतने सालों से रूल किया है, और जिन्होंने कहा था कि अगर 370 को छेड़ेंगे तो जो हाथ इसको लगाएगा 370 को, वो हाथ जल जाएंगे, देश जल जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये तो एक डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए, तो वो दिखाया है। पाकिस्तान को आपने देख लिया कि किस तरह से जो है वो मुकाबला घर में घुस करके आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रयास करना, ये कोई भी आदमी जो है, एक साधारण आदमी नहीं ले सकता है। तो जो किया है, और इस जर्नी को आगे बढ़ाना, क्योंकि इन सारे डिसीजंस के लिए जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आप अगर करें कि 5 साल एक सरकार है, 5 साल दूसरी सरकार है, तो वो पार्टीज भी और सरकारें भी सिर्फ अपनी सर्वाइवल के लिए काम करती हैं, देश की सर्वाइवल के लिए काम नहीं होता। तो ये जो 10 साल थे, ये देश के लिए हर एक सेक्टर के लिए सर्वाइवल का टाइम था, और अब अगले 5 साल जो हैं वो इसको और आगे बढ़ाने का, और वर्ल्ड की तीसरी आर्थिक शक्ति वो बने, उसके ऊपर काम होगा। निश्चित तौर पे जब इस फील्ड के ऊपर काम करेंगे और विश्व की तीसरी शक्ति अगर आगे बढ़ेगी, 10 करोड़ गरीबों को घर देना, ये सारी ये चीज़ें जो है, ये कहीं ना कहीं कॉमन से जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे उनको भी उठा करके आगे करना, तो ये एक ड्रीम था। लगता था कि हाँ, लेकिन कैसे होगा, कभी होगा। तो उसके ऊपर काम किया।
तो ये 10 साल जो है वो भारत के इतिहास में भूले नहीं जा सकते और किसी को भूलने भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए जो है, क्योंकि जिस तरह से ये 10 साल में करप्शन के ऊपर, भी जो अदरवाइज क्या था कि करप्शन के ऊपर कोई भी हाथ डालने से डरता इसलिए था कि कुछ करेंगे तो शोर मचेगा। लेकिन यहाँ आज भी आपने देखा होगा कि दिल्ली में सब इकट्ठे हुए थे जी और सब बोल रहे थे, लेकिन एक ही जवाब आया कि भ्रष्टाचार के ऊपर चाहे मंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे केंद्र का मंत्री है, कोई भी आएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, चिल्लाने से काम नहीं चलने वाला है। तो ये इस थॉट प्रोसेस के साथ चलने वाले लीडर बहुत कम होते हैं। जी तो एंड आल्सो लाइक स्टैंडिंग फर्मली ऑन द डिसीजंस। यस, आपकी कमिटमेंट, यस, कन्विक्शंस एंड कमिटमेंट, इसके ऊपर, इसके साथ काम करना। तो मुझे लगता है कि जितना उन्होंने किया है, अगर उतना ही स्टेट गवर्नमेंट्स, बाकी स्टेट्स के अदर देन पॉलिटिकल सिस्टम से, आप पॉलिटिकल पार्टीज के सिस्टम से अलग हट करके आप एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिकल एंड सोशल रिफॉर्म्स, इसके ऊपर अगर काम करें, आपकी कमिटमेंट हो, तो पूरी कंट्री का जो है वो फेस चेंज होगा। तो उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। How do you foresee the future of Dharamshala Stadium? Like, how do you want to grow it more? धर्मशाला जी, जो हमारा जो स्टेडियम है, आप उसको लाइक और उसके अंदर क्या क्या चीजें आप और इन्वॉल्व करना चाहेंगे? बहुत से काम, आप कभी आएंगे तो चला है, उसके स्टेडियम में बहुत सी रेनोवेशंस जो हैं, जो विजिटर्स, क्योंकि धर्मशाला के अंदर शायद आपने वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई स्टेडियम नहीं देखा होगा कि जितना टूरिस्ट यहाँ पे आता है जी उतना कहीं और जाता हो। तो यहाँ पे एवरेज फुटफॉल जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1500 to 2000 पर डे है। तो लोग आते हैं, देखने आते हैं, तो उनको अंदर हम और क्या फैसिलिटीज दे सकते हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, काम चल रहा है। यस यस, बट अदर्स आर, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आती है पार्किंग्स नहीं है। तो कुछ जो काम है, जो लोकल गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो कुछ काम जो है वो एचपीसीए से हट करके कुछ सरकारों को करने, आपको नए पार्किंग पॉइंट्स जनरेट करने पड़ेंगे, हैसल फ्री रोड्स हों, रोड्स के ऊपर एनक्रोचमेंट्स जो हैं वो ख़त्म हों। तो ऐसी चीज़ें अगर हो जाएं तो उससे जो है वो धर्मशाला का भी और हमारा भी बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। क्योंकि 2009-10 से पहले, जब तक यहाँ आईपीएल नहीं हुआ था, ये डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो था, लेकिन यहाँ सिर्फ 70, 80, 90 डेज का टूरिस्ट सीजन रहता था। लेकिन आईपीएल आने के बाद और उसके बाद वनडेज और दूसरे, तो अब ये ऑल वेदर डेस्टिनेशन है। अब यहाँ पे वीकेंड पे आपको मैक्सिमम होटल्स में आपको रूम्स नहीं मिलते हैं। जब एचपीसीए ने मैचेस करवाने थे तो हमें हमारी इंस्पेक्शन, आईसीसी जो इंस्पेक्शंस करवाता था ओडीआई मैचेस, वनडे मैचेस देने के लिए, तो उसके लिए जो भी आईसीसी की टीम आती थी वो रिजेक्ट कर देती थी वेन्यू को, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई बड़े होटल्स नहीं थे जहाँ पे आपको टीम्स को ठहराया जा सके। तो उस समय अनुराग ठाकुर जी ने बहुत से जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट भी किया, आइए आप धर्मशाला में होटल बनाइए, लेकिन कोई नहीं आता था। फिर एचपीसीए ने कॉमर्शियल लीज के ऊपर जमीन लेकर के अपना एक रिजॉर्ट बनाया जहां पे प्लेयर्स को ठहराया जा सके, उनको फैसिलिटीज दी जा सके। और आज आप देखिए कि उसके बाद जो है, आज यहाँ हयात, ताज, आईटीसी और बाकी भी जो है टॉप से लेकर के मीडियम, उसके सभी ब्रांड्स आ चुके हैं। और आज भी जो है वो धर्मशाला के इन एंड अराउंड आप जाइए तो कम से कम 50 होटल्स का काम चले हुए हैं। तो वो इसीलिए चले हैं कि यहाँ की इकोनॉमिक पोजीशन को ऊपर उठाने के लिए एचपीसीए का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। जी, वेल ऑल्सो क्योंकि आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, हाउ आर यू जजिंग द करंट सिनेरियो? क्योंकि अब लोकसभा इज ऑलमोस्ट आ गया, तो फिर व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग कि अभी वेयर डज बीजेपी स्टैंड?
नहीं, बीजेपी कैंपेन के अंदर, क्योंकि बीजेपी इलेक्शंस के सिर्फ इलेक्शन में ही काम नहीं करती है। बीजेपी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो इतना स्ट्रांग है, 24/7 काम करने वाले हमारे पास अपने वर्कर्स हैं जो बूथ से लेकर के टॉप तक चलते हैं। हमारे लिए इलेक्शंस भी जिस तरह से आप क्रिकेट की बात करते हैं तो इलेक्शंस भी प्लग एंड प्ले है। आज इलेक्शंस का अभी प्रोसेस शुरू होना है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज अभी अपने कैंडिडेट्स का सोच रही हैं, यहाँ कैंडिडेट फील्ड कर दिए हैं और जितना हमारा मास कांटेक्ट प्रोग्राम चलता है, चाहे उसमें त्रिदेव सम्मेलन आते हैं, चाहे पन्ना प्रमुख हैं, चाहे आपको और जितना गवर्नमेंट की स्कीम्स के बेनिफिशरीज हैं तो बेनिफिशरीज के साथ कांटेक्ट प्रोग्राम, तो ये सारे प्रोग्राम बीजेपी ऑलमोस्ट कर चुकी है। हमारे पहले 2 या 3 राउंड कैंपेन के आप कह सकते हो कि निकल चुके हैं ऑलरेडी। अब तो कैंडिडेट का हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्राम्स उनके बनाए जाएंगे उसके ऊपर वो काम करेंगे। तो बीजेपी ने जिस तरह 2019 में 4 की 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज जीती थी और विद ह्यूज मार्जिन, कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी नहीं थी जो 4 लाख से नीचे जीती हो, तो लगभग वही रिपीट होगा। और उसके अलावा 6 बाई इलेक्शंस जो है असेंबली के, क्योंकि जिनको सस्पेंड कर, जिनकी मेंबरशिप टर्मिनेट कर दी थी स्पीकर ने, तो उनके ऊपर भी इलेक्शंस होंगे और वो 6 की 6 सीट्स भी बीजेपी जीतेगी। वेल आई फील लाइक ये पॉडकास्ट मेरे लिए तो काफी मतलब बहुत फन था एंड ऑब्वियसली लाइक आपको इन डेप्थ आपको एज अ पर्सन जानने का मौका मिला एंड ऑब्वियसली लाइक आप जिस तरीके से वर्क करते हैं, बिकॉज इट्स नॉट ओनली कि आपको ये सब एक सिल्वर प्लेटर पर मिला है, यू ऑब्वियसली वर्क सो हार्ड फॉर इट एंड ऑब्वियसली ये सारा स्किल सेट आपका थ्रू आउट फ्रॉम स्कूल बैलेंस करना अपने आप को, बीइंग इनटू स्पोर्ट्स एंड देन फिर वही कॉलेज में लाइक you've been active and then not just playing sports but also like एक socially जो एक activism एक होता है इंसान के अंदर. So if you have a message like a little message for the youths, वो क्या आप बोलना चाहेंगे यूथ को? नहीं, यूथ, आज का यूथ जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, कैरियर कॉन्शियस भी है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैक्सिमम जिनसे मैं मिलता हूँ, जिनसे इंटरेक्ट करते हैं, कुछ ना कुछ हर कोई अपनी फील्ड में जाकर के कंट्रीब्यूट करता है और जो एक पैशन है अपने से हट करके कुछ कंट्री के लिए कर सकें और ऑनेस्टी के साथ कर सकें। तो बहुत सारे यूथ जो है वो आजकल इस उस पे सोचता है, ये एक अच्छा एक पॉजिटिव साइन है फॉर अ प्रॉस्पेरस कंट्री। तो उसके लिए जो है और कनेक्टिंग विद सोसाइटी, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हम अपने से हट करके सोसाइटी को साथ लेकर के सोचें, सोसाइटी के बारे में भी सोचें, फिर जो हमारे पीछे जो जनरेशन चली है कहीं वो आउट ऑफ ट्रैक तो नहीं चल रही है, तो उसके लिए भी अपने लिए हर कोई करता है। तो नाउ इट्स अ टाइम कि हम कैसे कंट्री को भी, अपनी सोसाइटी को, अपने मोहल्ले को, कि कैसे छोटी से छोटी, पहले घर से शुरू होता है, मोहल्ला शुरू होता है, फिर आपका शहर शुरू होता है, फिर आपकी स्टेट है, फिर कंट्री है। तो इसी तरह जहाँ जहाँ भी हम कंट्रीब्यूट कर सकें। आपने देखा होगा कि कितनी चेंज आई है बच्चों में आजकल, जो एक चिप्स का अगर लिफाफा भी है या आप कोई टेट्रा पैक भी पीते हैं, कोई भी सड़क के ऊपर नहीं फेंकता है। तो ये क्लीनिनेस के लिए भी अगर आई है तो ये चेंज है, एक अवेयरनेस है। अगर माँ बाप को भी बच्चे समझा रहे हैं कि आप ऐसे नहीं, इसको ऐसे नहीं फेंकना है, ऐसे, तो ये एक चेंज है। तो ये सिंबल जो है ये प्रॉस्पेरिटी का है। बस इसको मेंटेन और इसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है और अपने से पीछे जो जनरेशन आ रही है उसको भी सेम उसके ऊपर हम कैसे चला सकते हैं। तो दे शुड कंट्रीब्यूट। कंट्री फर्स्ट है, अगर कंट्री आगे होगी तो हम हैं, और अगर कंट्री का नाम है तो हमारा भी नाम है। इसलिए यूथ को इसके ऊपर बहुत काम करने की, कर रहे हैं, लेकिन बहुत काम करने की ज़रूरत है।
Well, thank you so much. It's been a pleasure talking to you and getting to know you and how you manage everything. And honestly, I felt very light-hearted. Very. थैंक यू, सेम हियर, सेम हियर। ऐसा नहीं लगा कि कहीं ऐसे बैठे हैं, और अच्छा लगा यूथ के साथ इंटरेक्ट करना। आप इतने क्वेश्चंस आपने पूछे हैं, और इसको आप आगे भेजेंगे, बाकी भी शेयर करेंगे, तो अच्छा लगेगा। आपके लिए भी एक रिविजिट हो गया आपकी जो पूरी जर्नी रही है। यस, थोड़ा सा यस, फ्लैशबैक यस। की कहाँ से हाँ, स्टार्ट कर बहुत लंबा हर जगह, क्योंकि अदरवाइज तो डेली जुड़ते हैं तो पॉलिटिकल डिबेट होते हैं, तो उसमें तो एक दूसरे को खींचने का वो होता है, तो ये एक अलग हट करके जो है वो। Well, thank you so much for being on the show. Same here, and God bless you. Thank you. I hope you enjoyed. Thanks to your team also. Oh yes, thank you, Apurva Nabilakshan. Yeah. Thank you. Well, thank you so much for tuning in and sharing the talk with us, and hope you guys enjoyed it, and see you next time.